आज जो आपके सामने भी साथ साथ प्रैक्टिस भी होने जा रही है वो है आपका साइटिका पेन। ठीक है, साइटिका पेन एक ऐसा पेन हो चुका है आज के समय में कि ये पेन कहीं भी अगर आपको पुराना चोट लगा है, कभी भी लगा होगा, तो वो आज के समय में एक साइटिका जैसे समस्या का रूप धारण कर लिया होगा, जिसके कारण से आपको एक साइड पेन मतलब कि हो रहा है। ठीक है, तो आपको कौन से साइड में पेन है? राइट साइड में पेन है। तो ये जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको दाहिने साइड से दर्द होकर के गुजरता है। तो आज उसी के बारे में हम लोग योगाभ्यास के जरिए हम उस चीज को, उस दर्द को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और एक बार में तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जब हम अभ्यास करते रहेंगे, तो अगर हम कुछ ऐसे अभ्यास का हर दिन पालन करें, हर दिन योगाभ्यास करें, तो साइटिका पेन ये है जो जड़ से खत्म हो सकता है। ये एक चीज है जो कि आपको दवाई से ठीक नहीं हो। अब कितने दिन दवाई खाएं? लगभग ये 4-5 महीने दवाई खाएं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन आप कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं? 3-4 दिन से। कुछ बेनिफिट है। ठीक है, तो इसमें इनसे हम लास्ट में आपसे भी बात कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन सा अभ्यास है जो आपके साइटिका के पेन को ठीक करेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले दोनों पैर को आगे कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहला जो अभ्यास करने वाले हैं, पूरे पैर के जोड़ों का जो जकड़न है उसको हम रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने उंगलियों से। तो सबसे पहला ये है, इसको हम लोग सूक्ष्म व्यायाम में करते हैं। जैसे ही हम लोग उंगलियों का ये अभ्यास कर रहे हैं आगे और पीछे, तो इसमें एक कारण भी है कि जब हम उंगलियों को पीछे करेंगे ऐसे, तो हम श्वास को अंदर खींचेंगे, और उंगलियों को बाहर करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग 10 टाइम करेंगे। लंबा गहरा श्वास खींचेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो गया उंगलियों वाला। ठीक है, अब हम लोग अपने एंकल को, अपने टखने को इसी प्रकार से मूवमेंट करेंगे। तो जैसे हमने अभी उंगलियों को पीछे खींचा और उंगलियों को आगे खींचा, तो वो चीजें भी इसके साथ भी करना है। ठीक है, आज का जो वीडियो में जो भी देख पा रहे हैं, ये अगर आप हर दिन अभ्यास करेंगे सुबह और शाम, तो आपका साइटिका जैसे पेन को आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी दवाई खाए। क्योंकि दवाई खाएंगे भी तो कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि आपके सामने जो भी आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो 6 महीने तक दवाई खाए लेकिन उनका कोई असर नहीं है। लेकिन अभी जो योगा अभ्यास इनका चल रहा है, ये 3 दिनों का अभ्यास में है, इनको लगभग 20 से 25% की राहत है। तो अगर 3 दिन के अभ्यास में 20 से 25% की राहत है, तो आने वाले 1 महीने में इनका शायद ठीक ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दोनों हाथ को पीछे रख लेंगे। ठीक है, दोनों हाथ को पीछे रख लेंगे और इसको रोटेट करेंगे। जो अभी हम लोग आगे पीछे शिफ्ट कर रहे थे, सिर्फ इसको हम लोग रोटेट करेंगे पूरा ऐसे। फिर दूसरी तरफ से रिलैक्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोनों पैरों को बारी बारी से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले दाहिने पैर को इस प्रकार से जांघ से पकड़ लेंगे, अपने थाई मसल्स को नीचे से, और श्वास भरते हुए पूरे खींचेंगे घुटने को अपने चेस्ट की तरफ। फिर से श्वास छोड़ते हुए सीधा करेंगे, टो पॉइंटेड रहेगी। फिर से लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, फिर से छोड़ेंगे और फिर से लेंगे। यही प्रक्रिया आपको 10 टाइम करने हैं।
अब इसी को हम लोग राउंड करेंगे, टो पॉइंटेड। दूसरे तरफ से भी इसमें आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो होगी वो नॉर्मल होगी। आप नॉर्मल इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं। चलिए दूसरे पैर से भी सेम प्रोसेस। रोटेट। जिनको भी साइटिका का समस्या है, जिनको भी घुटनों की समस्या है, जिनको भी कहीं भी जोड़ों की समस्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप हर दिन अभ्यास करें और ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा आपके जोड़ों के दर्द के लिए, मसल्स पेन के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये समस्या का समाधान मिल जाए, है ना। क्योंकि कहा जाता है जीना है तो दूसरों के लिए जियो, अपने के लिए तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, तो दूसरों को भी भलाई करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने थाई जॉइंट के लिए। तो थाई जॉइंट को हम लोग करेंगे सबसे पहले इस प्रकार से, पैर को रख लेंगे थाई पे और नीचे की ओर प्रेस करेंगे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। इससे भी ब्रीदिंग पैटर्न आपका ध्यान रहेगा। जैसे ही हम नीचे करेंगे अपने थाई को और घुटने को तो श्वास छोड़ेंगे, जैसे ही ऊपर करेंगे तो श्वास पूरा भरेंगे, राइट। पूरा का पूरा श्वास ध्यान रखेंगे। दूसरे पैर से भी अब जब ऐसे इस प्रक्रिया को कर रहे होंगे तो आप कहीं भी खिंचाव महसूस करेंगे। जहां आपको बहुत ज़्यादा पेन होगी वहां पे आप ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे, जहां पे कम पेन होगी वहां पे आप कम खिंचाव महसूस करेंगे। चलिए ये हो गया। अब हम लोग दोनों तरफ से पैरों को ले आएंगे और अपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखेंगे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट, और दोनों हिप जॉइंट को बटरफ्लाई पोज में हम लोग करते हैं इसको। लेकिन अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये बेनिफिशियल थोड़ा कम है, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसको ब्रीदिंग पैटर्न के साथ जोड़ेंगे तो हम लोग का जो इसका बेनिफिट है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? तो जब हम श्वास लेंगे हो रहा है ये कि श्वास हम ले रहे हैं तो पूरे दोनों थाई को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, और श्वास जब छोड़ रहे हैं तो दोनों को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी करने हैं ऐसे। और जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर आप ऐसे भी करेंगे तो आपका बेनिफिट इसका ही मिलने वाला है, क्योंकि आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न जो होगी वो आपका रिपीटेशंस पे चला जाएगा और आपको ना करने से भी होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप ब्रीदिंग पैटर्न का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्रीदिंग पैटर्न है बहुत ही लाभकारी है, समझ गए। नसों की जो सफाई होती है हमारे ब्रीदिंग पैटर्न से होती है, ठीक है। जब आप प्रेशर से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा दौड़ेगी ज़्यादा तेज में तो हमारे नसों की जो सफाई होगी, नसों का जो क्लियरेंस होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं उसके ऊपर। दोनों पैरों को इस प्रकार से फैला लेंगे, ठीक है। दोनों पैर को फैला लेंगे, उसके बाद फिर धीरे से ऐसे रोटेट करना है। क्योंकि इसमें होता यह है कि आपके पीछे का जो कमर होता है, बैकबोन जहां से शुरू होती है स्लिप डिस्क के
वहां से आपका रोटेशन होगा और वहां से आपकी नसें खुलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा और है कि आपके पूरे बैकबोन को ऊपर से लेकर के नीचे तक बिल्कुल सीधा रखेंगे और दोनों हाथ को इस प्रकार से टच करेंगे और ऐसे रखेंगे। इसमें आप देख पाएंगे कि आपका पूरा का पूरा घूमेगा, पूरा बैकबोन, ठीक है। ये प्रक्रिया जरूर आजमाएं, इससे आपके पेट की चर्बी को भी कम होगा। अगर आप इसको हर दिन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होगा। या आपके वक्ष विकास में भी काम करेगा। इट मीन्स चेस्ट पेन को भी ये धीरे धीरे खत्म करेगा। ये दिखने में नॉर्मल सा अभ्यास है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल अभ्यास है, ठीक है। इसको रिपीट में रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए हम लोग अब इसके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही पूरे बैकबोन का हो गया, तो अब हम लोग अपने शोल्डर का, ठीक है, सीधे बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जैसे भी आपको सुख की अनुभूति होती है, जैसे बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर इस प्रकार से दोनों शोल्डर पे अपने दोनों हाथ के पंजों को रखेंगे और सीधा सीधा खोलेंगे ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से रिपीट में करेंगे। श्वास लेंगे तो मोड़ेंगे, श्वास छोड़ेंगे तो दोनों हाथ को बाहर की ओर खोलेंगे, ठीक है। इसको ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है आपके स्कंद विकासक के, आपके कंधों का विकास करता है। आपका अगर फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर इट मीन्स कंधों में दर्द होता है। कई लोगों को क्या होता है कि अगर हाथ ऐसे उठाने कहेंगे तो एक हाथ में इस प्रकार का गैप होता है। इट मीन्स इस किसी भी एक शोल्डर में इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो आपका हाथ ऐसे तक नहीं हो पाता। तो ये अभ्यास जो है बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे आपका फ्रोजन शोल्डर, कंधों का कितना भी पुराना दर्द हो वो आपका ठीक करेगा। अब इसको रोटेट करेंगे। दोनों तरफ से एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। जब शोल्डर आपको लगे ऐसा कि मेरा शोल्डर बहुत ज़्यादा थक चुका है, तो आप उसको छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यास करना भी आपके लिए अभी नए नए में आपको थोड़ा सा समस्या हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है। हालांकि पेन वो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी पेन हो सकती है। तो जब तक आपका थकता है तभी तक आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने एल्बो के लिए। दोनों हाथ को इस प्रकार से, उंगलियां बिल्कुल खुली हुई, ठीक है। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। तो प्रक्रिया सेम है। आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन आ रहा है, योगा दिवस। इस योगा दिवस में आप सभी लोग अपने घर परिवार के साथ योग जरूर करें, योगाभ्यास जरूर करें, क्योंकि योग ही एक ऐसा मात्र साधन अब रह चुका है कि जिसके करने से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। क्योंकि आपके आसपास इतने सारे प्रदूषण हैं, इतने सारे कई तरीके की चीज़ें हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा
दिक्कतें आ रही है तो आप योग के माध्यम से, योग में कराए गए अभ्यासों के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं अपने आप को। दोनों हाथ को सीधा रखेंगे, उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। इस प्रकार से करने से ही मात्र आपके पूरे शरीर को पूरा का पूरा एक्टिवनेस महसूस होगा, फुर्तीला महसूस होगा। तो इस चीज को आप हर दिन अभ्यास करें, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो है हम लोग का नेक, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने पूरे गर्दन को आप लचीला बना के रख सकते हैं कि आपका किसी भी अचानक चोट से वो ज्यादा से ज्यादा इंजर्ड ना हो। तो सबसे पहले हम लोग सीधे बैठ जाएंगे, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधा, है ना। उसके बाद फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड आप खुद में देखेंगे कि आपका कान आपके शोल्डर से, आपके कंधों से सट रहा है या नहीं सट रहा है। क्योंकि जब तक आपका कान आपके क्या बोलते हैं उसको, स्कंध यानी कि कंधे से जब तक नहीं सट रहा है तब तक आप समझिए कि आपका गर्दन बिल्कुल स्टिफ है। ठीक है, जिस प्रकार से देख पा रहे हैं उसी प्रकार से आपको करने हैं। ये नहीं कि अगर सटाने की बारी आए तो शोल्डर को ऐसे कर लेना, उसके बाद फिर सटा दीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल सीधे रहना है और सटाने की कोशिश करना है। ठीक है, अब हम इसको आगे और पीछे, अब रोटेट करेंगे। रिलैक्स। दूसरी तरफ से जब भी योगासना का अभ्यास करेंगे, योगाभ्यास करेंगे तो शरीर के दोनों तरफ से करेंगे, दाएं साइड से भी और बाएं साइड से भी। क्योंकि उससे क्या होता है, शरीर का अलाइनमेंट बना होता है, शरीर की संरचनाएं सही होती है। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा के पूरे शरीर का जोड़ों का जकड़न को दूर कर दिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इतना तो हर किसी व्यक्ति को, हर किसी पर्सन को तो करना ही करना है। लेकिन जिनको आज मैं जोड़े हैं इस वीडियो में, उनको जो प्रॉब्लम है साइटिका का जो पेन है उसको ठीक करने के लिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के अभ्यास में। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज को बिल्कुल भली भांति देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लेट जाना है। ठीक है, सीधे लेट जाएंगे। लेट जाने के बाद आपको एक पैर को इस प्रकार से, ठीक है, कोई भी पैर हो आपका, कोई समस्या नहीं है, और इस प्रकार से उठाएंगे। ध्यान से फिर से देखेंगे, नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे, जैसे हम लोग नॉर्मली कभी कभी लेटे लेटे कुछ अगर जो सोचते हैं तो ऐसे ही रहते हैं हम लोग। ठीक
ठीक है। उसके बाद फिर बस इसको ऐसे उठा लेना है और बीच से थाई को पकड़ लेना है, ठीक है, और अपने तरफ खींचने की कोशिश करना है। ऐसा कोशिश ये रखना है कि ये जो आपका है पैर, जो आपके पैरों के ऊपर है, वो पूरा का पूरा घुटने से लेके सीन बोन तक आप कोशिश करेंगे कि आपका चेस्ट के पास जाए और सटे, ठीक है। जब आप इसको इस प्रकार से खींचेंगे तो आपके जो पैर मुड़े हुए पैर हैं उसमें आपका खिंचाव आएगा, थाई मसल्स में खिंचाव आएगा, हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आएगा। तो अगर आपका खिंचाव बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, तो आप उसको उतना ही करेंगे जितना आपसे संभव है, ठीक है। ये नहीं कि अगर हम बोल दिए हैं कि इसको चेस्ट में टच करना है तो करना है, ऐसा नहीं है। जब भी योगा अभ्यास करें तो आपके सरलतम रूप में जितना भी हो सकता है उतना ही करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से 10 टाइम। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। फिर दूसरे पैर से भी सेम प्रक्रिया ऐसे ही रखेंगे। जितना होगा उतना ही करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। रिलैक्स करेंगे और दोनों पैर को सीधा रखेंगे। अब ध्यान देंगे कि आपको एक पैर को यहां से लाना है और इसको टो पॉइंटेड रहेगी, ठीक है। फिर वापस, फिर दूसरे पैर को, इसी प्रकार से आपको दोनों पैरों को मिला के करना है। ध्यान देंगे इस चीज को। ये हो गया आपका अभ्यास जो कि आपको रेगुलर करना है। उठेंगे और इस प्रकार से मैट के आगे आप चले आएंगे। क्या हुआ? हाँ, ले जाओ मैट, करो। तो अब ध्यान देंगे कि मैट के आगे बिल्कुल आ जाएंगे और ध्यान देंगे राइट हैंड लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड राइट लेग, ठीक है। इसको लॉक कर लेंगे पूरा, ठीक है। जितना हो सकेगा अपने चेस्ट को बिल्कुल टच करके रखेंगे अपने थाई मसल से, और उसके बाद फिर आपको रोल करना है, ठीक है। जितना हो सकेगा ये आपके बैकबोन के लिए पीछे टच करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे हो पाती है तो और भी बेहतर, नहीं हो पा रही है तो धीरे धीरे हो जाएगी। अब इसी में हम लोग साइड रोल करेंगे। हो सकता है आपसे साइड रोल में ऐसे आ जाएंगे, बार बार ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा पैर को ऐसे करेंगे और उसके बाद इसको रोटेट करने के लिए थोड़ा सा हेल्प लेंगे, ठीक है। ऐसे छोड़ने की कोशिश करेंगे और आप रोटेट कर पाएंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसे भी होने लगेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप पकड़ के भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था
जो अभ्यास आपको करने हैं, उसके बाद सीधे फिर बैठ जाएंगे। फिर ध्यान देंगे कि एक पैर को आप पूरे जंघा मूल के पास अपने हिल्स को लगाएंगे, एक हील को। उसके बाद फिर धीरे धीरे खींचने की कोशिश करेंगे आगे की ओर, ऐसे। जितना होगा उतना ही करना है पहले में, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। पकड़ के 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, ऐसे करके अपने धीरे धीरे अवधि को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जब आप देखेंगे कि आपका ये खिंचाव धीरे धीरे 3 सेकेंड में जितना था वो अब 5 सेकेंड में हो रहा है, जो खिंचाव आपके 5 सेकेंड में जितना था वो अब 10 सेकेंड में हो रहा है, तो धीरे धीरे वो आप अपने टाइमिंग को बढ़ाते जाएंगे ना, तो फिर आपका ये खिंचाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जो कि आपका साइटिका जो पेन है वो बिल्कुल रिलीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करेंगे। और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि नोज को अपने टच करने की कोशिश करें, ठीक है। नोज को नी में टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। ठीक है। फिर दोनों पैर को सीधा रखेंगे और इस प्रकार से लंबा श्वास लेंगे और श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर जाएंगे और आगे की ओर। जिनसे अगर चिपक जाए तो इसको ऐसे करके खींचना है, ठीक है, ऐसे। ठीक है। इस प्रकार से अपने पूरी शरीर का जो खिंचाव है यहाँ से महसूस करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि साइटिका का जो पेन होता है आपके नसों में गांठ, ठीक है, नसों में गांठ के कारण, नसों में अकड़न के कारण वो पेन होता है। कभी आपको चोट लगा होगा या फिर कहीं आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपका नसें खींची होगी और आप उस समय ध्यान नहीं दे पाए होंगे, जिसके कारण से आपको खींची होगी, ठीक है। तो वो चीज़, खींचा हुआ चीज़ अगर जो रह जाता है तो वही चीज़ें आपको एक पेन का रूप ले लेता है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं इसके आगे। इसके आगे हम लोग को क्या है कि थोड़ा सा हम लोग इस प्रकार से इसको बोलते हैं मार्जरी आसना, ठीक है। मार्जरी आसना में हम लोग आएंगे, इंग्लिश में कैट पोज, ठीक है। और काउ पोज। क्या हो रहा है? जगह नहीं है? इसी प्रकार से आपको करने हैं। फिर आपको इसमें ध्यान देना है कि आपका ये पैर ऊपर और गर्दन, फिर नीचे तो गर्दन नीचे, इस प्रकार से आपको करने हैं। गुड। दूसरे पैर से भी। अब ध्यान देंगे इसी में थोड़ा सा हम लोग को चेंज करना है। पैर बिल्कुल सीधा और अपोजिट हैंड सीधा। दूसरे पैर से
फिर से रिलैक्स। वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर और श्वास खाली करते हुए पूरे बॉडी को आगे की ओर खींचेंगे और अपने फोरहेड को जमीन से लगाएंगे। उस साइड जाके देख लो बच्चे क्या कर रहे हैं, करवाओ उन लोग को। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और इसमें दोनों पैरों के बीच गैप लाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से गैप लाने के बाद आपको जस्ट आगे और पीछे गैप ला करके, नहीं हो रहा है थोड़ा और गैप लाएंगे, पीछे पैर में भी गैप लाएंगे। हाँ हाँ, गुड। इसको और फैलाएंगे। हाँ, गुड। अगर आपसे ये चीज़ें नहीं हो रही तो आप सपोर्ट के माध्यम से आप इसको करेंगे। चलिए चाहिए। हाँ, गुड 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 गुड। कुछ नहीं हो रहा, गुड, वेल, बहुत अच्छे। ऐसे आपको करने हैं, ठीक है। फिर से उठ जाएंगे। हाँ, फिर से एक बार और जाएंगे आराम से, वेल। फिर से वापस, गुड, वेल। तो ये चीजें हैं आपको करना है। उसके बाद फिर आपको इसी पोजीशन में आके कमर पे हाथ धरेंगे, ठीक है। कमर पे हाथ रख लेंगे। उसके बाद फिर आपको पीछे और आगे। जितना भी होगा आपसे उतना करेंगे। रिलैक्स करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सब लोग दोनों खड़े हो जाएंगे। अब ध्यान देना है कि इसमें हम लोग पूरे बॉडी को ऊपर खींचेंगे। पूरे बॉडी को ऊपर खींच के रखेंगे और श्वास खाली करते नीचे। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। फिर से एंड रिलैक्स। अब एक पैर को आगे करेंगे और से फिर से वही पोजीशन, दोनों हाथ को ऊपर और लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे। फिर से आप देख पाएंगे कि यहाँ से लेकर के पूरे थाई तक आपके जो पैर आगे रहेंगे वो पैर में खिंचाव आएगी, खिंचाव महसूस होगी, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से दूसरे पैर को भी इसी प्रकार से ध्यान रखना है। दोनों पैर की स्थिति बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। जब ये पैर सीधा है इधर तो ये पैर भी इधर सीधा रहेगी, ठीक है। फिर से आराम आराम से करेंगे, बैलेंस बनाते हुए।
रिलैक्स। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ऐसे दोनों पैरों को इस प्रकार से उल्टे डायरेक्शन में रखेंगे और सीधे सिट एंड अप। जितना होगा, अगर आपसे इतना हो रहा है तो इतना ही करेंगे, इतना हो रहा है इतना ही करेंगे, जितना आपसे जाया जाए उतना आपको करना है। रिलैक्स करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसका सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके इस पेन को ठीक करेगा। तो आपको क्या करना है, जनरली आपको दीवार पे पैर को इस प्रकार से ऐसे रखना है, ठीक है। रखेंगे, ऐसे रख लेंगे और पैर को पकड़ेंगे और ऐसे टच करेंगे। ध्यान रखेंगे नीचे के पैर सीधा, वापस। आपके कौन साइड में पेन था? इस साइड, राइट साइड में। करेंगे पहले लेफ्ट साइड से। गुड, हाँ चलिए ठीक है, कंटिन्यू। चलिए थोड़ा सा और बाकी रह गया है। हाँ देखिए, ये इनका लेफ्ट साइड में पेन नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में पेन नहीं है तो बहुत ज़्यादा टच होने की चांसेस क्रिएट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बच रहा है, ठीक है। नोज को अगर टच कर पा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बच रहा है, इवन अब 2-3 बार में हो ही जा रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट डन है। लेकिन जैसे ही आपको हम जिस पैर में पेन है, जिस साइड पेन है साइटिका का, वो पैर से भी करने के बाद आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए करके देखिए। गुड। आप तुरंत ही अंदर आपको पता चल रहा है कि क्या ये प्रॉब्लम है, कितना ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज आपको साफ साफ समझ में आएगा कि क्या रीजन है कि ये हमारे नसों को जकड़ रहा है, आपको साइटिका जैसे पेन हो रहा है, ठीक है। तो आप निश्चिंत हो जाएं, आप अगर इस अभ्यास को हर दिन करते हैं तो आपको ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आज का जो टॉपिक था साइटिका पेन, ठीक है, इसको अगर आप इतना अभ्यास, जितने भी अभ्यास हमने करवाए हैं, वो अभ्यास को अगर आप प्रतिदिन करते हैं और सुबह शाम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही जल्दी ठीक होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हम रूबरू करवाते हैं। तो ये जो आज हमारे साथ जुड़े थे, थोड़ा सा आप माइक पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले आप नाम बता देंगे अपना। मेरा नाम अंकित कुमार है और पूरा डिटेल बता देंगे। मैं बिजमनपुर गांव से हूं और मुझे 4-5 महीने से साइटिका का प्रॉब्लम आ रहा था। दवाई भी लिया था, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया तो ठीक नहीं हुआ, फिर होम्योपैथी भी लिया तो भी ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला कि मेरे गांव के पास में ही एक योगा संस्थान है तो वो सिखाते हैं वो, तो फिर मुझे लगा कि वहाँ पे जाके मिलना चाहिए, तो आके मिला। तो 3-4 दिन से मैं इनके साथ अभ्यास कर रहा हूँ तो मुझे बहुत आराम मिला है, कम से कम 20-30% आराम अभी मिल चुके हैं और आगे रेगुलर करते रहेंगे तो शायद ठीक भी हो जाए। देखिए जैसा कि अभी आपने इन्हीं के मुंह से सुना है, ऐसा क्यों, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि लोगों को लगता है कि योग से कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं, योग से बहुत कुछ होता है, ठीक है। बट आपको योगासन का अभ्यास हर दिन करना होगा। आप सोचेंगे कि आप पेन किलर खाए आधे घंटे में ठीक हो जाए, तो योग वहां पे काम नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि योग आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप प्रतिदिन इसका अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप छोड़ दीजिए योगा करना, क्योंकि योग एक ऐसा चीज है कि आप प्रतिदिन करेंगे तभी आपको वो बेनिफिट देगा, तभी आपको वो शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगा, ठीक है। तो जो चीज आपको अभी ये बताए कि इनको जो प्रॉब्लम था वो लगभग बहुत दिनों से था, ठीक है, लगभग बहुत दिनों से था, लेकिन
ये दवाई का भी यूज किए, ट्रीटमेंट करवाए, इवन बहुत सारी चीज़ें अपनाए, ठीक है, लेकिन इनको फ़ायदा मिला तो योग करने से फ़ायदा मिला, योगाभ्यास करने से फ़ायदा मिला, मात्र 2-3 दिनों में फ़ायदा मिला। सोच सकते हैं अगर आप 2-3 दिनों में फ़ायदा मिल रहा है तो अगले 1 महीने में क्या गारंटी है कि फ़ायदा नहीं मिलेगा। 100% फ़ायदा मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी मेरे पास आए हैं ऐसे पेन से रिलेटेड, बैक पेन हो गया, नेक पेन हो गया, पेट से समस्या हो गई, वो सारी समस्याओं का जो समाधान है आपको योग से 100% मिलेगा। वो आप एक बार बस आजमा के देखें, आपको 100% मिलेगी। ये इसका गारंटी मैं खुद देता हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ही दिनों से अभ्यास कर रहा हूँ और बहुत दिनों से करवा भी रहा हूँ, लोगों को स्वस्थ भी बना चुका हूँ और अभी बना ही रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगर आपके पास ये वीडियो कैसे भी पहुंचा होगा तो आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखेंगे और घर पे अभ्यास करेंगे। हो सकता है आपका घर मेरे योगा सेंटर से बहुत दूर होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज का ज़माना ऐसा है कि कोई किसी से दूर नहीं है। वीडियो कॉल हो गया, वीडियो के माध्यम हो गया, आप कभी भी कहीं भी जुड़ सकते हैं। तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी समस्या को लेकर के। कोई भी सुझाव अगर लेना है, कोई भी पेन आपको है तो उस पेन के लिए हम बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे कौन सा अभ्यास आपको करना है वीडियो के माध्यम से। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में या नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करेंगे या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहना सबका एक पहला प्रायोरिटी बन चुका है, जो कि आज के समय में बहुत कम लोग स्वस्थ हैं। तो सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन अलग तरीके से। सब लोग को लगता है कि हमको दवाई खाना है तुरंत स्वस्थ हो जाना है, नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर आप बुखार की दवाई खा रहे हैं तो आपके खांसी दम्मा का गिफ्ट में मिल रहा है आपको प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप गिफ्ट के फेर में ना रहें, आप जो चीज़ को खरीदना चाहते हैं सिर्फ वही चीज़ खरीदें। इट मीन्स अगर आपको बुखार ठीक करना है तो बुखार को ठीक करने के लिए अभ्यास को करें, क्योंकि अगर आप एक चीज़ को ठीक कर रहे हैं तो अन्य चीज़ हो रहा है तो फिर आप स्वस्थ नहीं, आप और उसके बीमारी का होल स्क्वायर हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार के संदेश के साथ, इसी प्रकार के वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ किसी अगले टॉपिक पे। अगर आपको किसी भी शारीरिक प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो चाहिए, समस्या का समाधान चाहिए, तो आप जरूर से कमेंट करें, मैसेज करें। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अब हमारे बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा योगासना को एक खेल के नज़रिए से देखा जा रहा है, खेल इसमें खिलाया जा रहा है, जिसमें मेडल लॉ और नौकरी पाओ की जो नियमें आई है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। हमारे इस योगा सेंटर से आपको कई सारे बच्चे नेशनल प्लेयर हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं, जिनको सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है और सरकार के द्वारा उनको नौकरियों की भी उपलब्धि हासिल होने ही वाला है। जैसे ही होगा आपको हम रिपोर्ट करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में विशेष डिटेल आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से बना दूंगा, जो कि आपके बच्चों के लिए है, क्योंकि एज लिमिटेशंस इसमें होता है। बच्चे आपके अलग अलग आसनास करेंगे, डिफ़िकल्टीज आसनास करेंगे, तो उसमें आपके बच्चों का ग्रोथ होना बिल्कुल तय है। और पहला इसका ये रीज़न है कि आपके बच्चे का सेहत बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय ना लगाते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।